हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस 7 सेगमेंट वीडियो डिस्प्ले सीरीज़ में जो पहला वीडियो हमने देखा उसमें हमने देखा कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता क्या है और उसके कनेक्शंस करना है तो ABCD सेक्शंस कैसे होते हैं, कॉमन एनोड कॉमन कैथोड डिस्प्ले क्या होते हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले को आर्डिनो के साथ में कैसे इंटरफेस करते हैं और कैसे 0 से लेके 9 अगर हमें डिस्प्ले करना है तो कैसे सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने ऑप्टिमम कोड लिखा था। जो फर्स्ट वीडियो में हमारा कोड 100 लाइन के करीब हुआ था वो नेक्स्ट वीडियो में हमने मॉडिफाई किया और उसको 45 लाइन के करीब लेके आए। बट क्या ये पॉसिबल है कि वो जो 45 लाइन वाला कोड था उसको और रिड्यूस किया जाए और सेम 7 सेगमेंट का आउटपुट हमें मिल सके? तो आंसर इज यस, डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। और ये वीडियो में हम वो कोड को कैसे रिड्यूस करें ताकि हमारा 45 लाइन वाला कोड छोटा हो जाए वो देखने वाले हैं। सो फ्रेंड, शुरू करते हैं और देखते हैं कि 45 लाइंस को हम कैसे रिड्यूस कर पाए। ये हमारा लास्ट वीडियो का कोड है जिसमें हमने एरे को यूज़ किया था फॉर 0 से लेके 9 तक और एज पर आवर टेबल यहाँ पे हमने कोड लिया है फॉर 0 G ऑफ रहेगा, बाकी सारे ऑन रहेंगे। फॉर कॉमन कैथोड के लिए 1 के लिए BC ऑन रहेंगे, बाकी सारे ऑफ रहेंगे। सिमिलरली अगर मुझे 8 डिस्प्ले करना है तो सारे LEDs ऑन रहेंगे। सो हमने कोड भेजा सारे वंस और उसके बाद में हमने हर कोड डिस्प्ले करने के लिए हमने एक फॉर लूप यूज़ किया। 9 कोड डिस्प्ले करने के लिए हमने यहाँ पे 9 फॉर लूप्स को यूज़ किया। लेकिन अब अगर हमें ये कोड को रिड्यूस करना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो हमारा पर्टिकुलर एरे में डेटा दिया है अभी मैं उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ। और जो फॉर हमने हर नंबर के लिए यूज़ किया था, अगर मैं फॉर इनसाइड फॉर यूज़ करूँ तो हमारे 2 फॉर लूप में हम 0 से लेकर 9 डिस्प्ले कर पाएंगे। उसको कैसे करना है वो अभी हम ये कोड में समझते हैं। अभी हमको ये जो डेटा है इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो जैसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं उसमें रो एंड कॉलम आते हैं, तो इसमें हमारी कितनी रोज है वो पहले हमें मेंशन करना पड़ता है। सो यहाँ पे देखो 10 नंबर के लिए हम कोड लिख रहे हैं 0 से लेकर 9, तो यहाँ पे हमारे 10 रोज होने वाली है और कॉलम कितने रहने वाले हैं तो कॉलम 7 रहने वाले हैं। तो फिलहाल मुझे ये सारे इसको डिलीट करना पड़ेगा बट मुझे कोड लगेगा। सो मैं इस चीज़ को डिलीट करता हूँ। अब ये मैट्रिक्स होने की वजह से यहाँ पे एक हमको ओपनिंग ब्रेस एंड यहाँ पे हमको एक क्लोजिंग ब्रेस देना पड़ेगा। और ये जो सेमीकोलन है इसको हमको कॉमा से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एंड में सेमीकोलन। ये हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए पे हमने क्या डिस्प्ले करना चाहिए, बी पे हमने क्या डिस्प्ले करना है, पर्टिकुलर सेगमेंट पे हमने क्या डिस्प्ले करना चाहिए, क्या डेटा भेजना चाहिए सो दैट वो पर्टिकुलर नंबर 0 से लेकर 9 डिस्प्ले हो। तो अभी हमने ये मैट्रिक्स रेडी कर लिया। ये कोड को मैं डिलीट करता हूँ और एज इट इज़ अ मैट्रिक्स सो रो एंड कॉलम, तो अभी मुझे यहाँ पे 2 इंडेक्स लगेंगे, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। और यहाँ पे मुझे फॉर इनसाइड फॉर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं पहला फॉर यूज़ करता हूँ और इसका एक वेरिएबल लेते हैं int। लेट अस डिफाइन j इक्वल्स टू, अब j हमारा जो रिप्रेजेंट करने वाला है वो रो रिप्रेजेंट करने वाला है। तो j की वैल्यू होनी चाहिए 0 से लेकर 9 तक। सो इनिशियल वैल्यू ऑफ j मस्ट बी 0 एंड j कहाँ तक जाना चाहिए तो j 9 तक जाना चाहिए। तो j लेस दैन 10 मुझे करना पड़ेगा और यहाँ पे j प्लस प्लस, इसके बाद में ओपनिंग ब्रेस एंड क्लोजिंग ब्रेस। अभी ये फॉर के अंदर मुझे दूसरा फॉर यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे int। कोड को फिर से हम देखने वाले हैं एक बार कैसे एग्जीक्यूट होगा। i इक्वल्स टू, अगेन ये 0 से स्टार्ट होगा, हियर i लेस दैन 7 पिंस पे हम लॉजिक भेज पाए। तो सारी पिंस का लॉजिक मैंने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे हम करते हैं i प्लस प्लस और ये फॉर इनसाइड फॉर। अभी देखिए यहाँ पे मुझे लॉजिक को भेजना है और लॉजिक भेजने के लिए हमारे पास में कमांड है डिजिटल राइट। पहले तो मुझे पिन लेना पड़ेगा। सो पिन के लिए हमारे पास में ये i है बट हमारी पिन 2 से स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ i प्लस 2 ताकि इनिशियल वैल्यू ऑफ i इज 0 प्लस 2 वो 2 हो जाएगा और इट विल रिप्रेजेंट पिन नंबर 2।
पिन नंबर 2 पे मुझे लॉजिक क्या भेजना है, तो सेगमेंट के अंदर एक जे जो कि रो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड कॉलम आई रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सेमीकोलन। और ये फॉर कंप्लीट होने के बाद में नंबर कुछ देर के लिए रहना चाहिए, उसके लिए मुझे डिले देना पड़ेगा। सो आई गिव डिले हियर ऑफ 1000 सेमीकोलन। हमारा कोड रेडी हो चुका है। मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ और सेम कोड को हम हमारे लास्ट सर्किट में बर्न करेंगे और इसका आउटपुट देखते हैं। कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुका है और फॉर्चुनेटली वी डोंट गेट एनी एरर। मैं अभी इसको आर्डिनो को कनेक्ट करके ये कोड को आर्डिनो के अंदर बर्न करता हूँ और इसका आउटपुट हम चेक करेंगे। अभी ये कोड बर्न हो रहा है एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग 0 1 3 4 5 6 7 8। यस फ्रेंड्स, आउटपुट हमें मिल रहा है। अभी ये फॉर को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें पता है कि हमारा जो सेगमेंट कनेक्टेड है वो ABCDEFG हमारे पिन नंबर 2 से लेके 8 तक कनेक्टेड है। तो हमारा पिन 2 A रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 B रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनिशियल ये जो फॉर लूप है वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वो हम देखते हैं। इनिशियल वैल्यू ऑफ I, यहाँ पे अगर फर्स्ट हमारे I की वैल्यू रहेगी इट इज़ 2 एंड इट इज़ आस्किंग द क्वेश्चन इज 2 लेस देन 9। सो आंसर इज डेफिनेटली यस। हमारा 2 9 से लेस होने की वजह से ये लूप एग्जीक्यूट होगा। I की वैल्यू 2 और पिन नंबर 2 को आउटपुट करके डिफाइन करेगा। ये आगे जाएगा I प्लस प्लस, तो प्लस होने के बाद में I की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगेन ये कंडीशन चेक की जाएगी, I इज़ लेस दैन 9, I की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे इज़ 3 लेस दैन 9। सो डेफिनेटली ये 9 से छोटा है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और 3 एज अ आउटपुट करके डिफाइन होगा। सिमिलरली I की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर 4 आउटपुट करके डिफाइन होगा, 5 6 7 8। और जैसे ही हमारा I ये 9 हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कंडीशन के थ्रू I इज़ लेस दैन 9, I की वैल्यू फिलहाल 9 है, 9 इज़ लेस दैन 9। सो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये हमारा फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, नीचे आएगा। अभी हमारा जो कंडीशन है वो नीचे के लूप में जाएगा। सो ये चेक करेगा नीचे का फॉर लूप। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। अभी पहले ये फॉर लूप में आएगा, J की वैल्यू जो हमारी है वो इनिशियली 0 हो जाएगी। ये कंडीशन पूछेगा इज J जो कि 0 है लेस दैन 10। सो आंसर इज यस, इट इज़ लेस दैन 10, तो J 0 है। बाद में ये अंदर के फॉर लूप में जाएगा और I को इनिशियलाइज करेगा I इक्वल्स टू 0 और कंडीशन है I लेस दैन 7। तो ये पूछेगा इज I लेस दैन 7, दैट इज 0 लेस दैन 7, तो डेफिनेटली इट इज़ लेस दैन 7। तो अंदर जाएगा, डिजिटल राइट I प्लस 2, I की वैल्यू है 0 प्लस 2। सो हमारा ये जो कंडीशन है डिजिटल राइट, ये पिन कौन सी, सो पिन इज 2 एज I इज 0 और सेग हमारा रो कौन सा, तो J की वैल्यू 0 है एंड कॉलम कौन सा, तो I की वैल्यू 0 है, 0 0। तो ये पिन नंबर 2 पे अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स क्या भेजेगा, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग सेग ऑफ 0 0। सो ये पिन नंबर 2 पे जो कि सेगमेंट A है वहाँ पे लॉजिक 1 भेजेगा और जैसे वो लॉजिक 1 भेजेगा हमारा सेगमेंट A जो कि ये है वो ग्लो होगा। सिमिलरली हमारा लूप फास्ट में घूमने वाला है। अभी नेक्स्ट इसमें क्या होगा, I प्लस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, अब I की वैल्यू I प्लस प्लस I इनिशियली 0 है, यहाँ पे I हो जाएगा 1। क्वेश्चन पूछा जाएगा इज 1 लेस देन 7, आंसर इज यस। तो अगेन ये लूप एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, डिजिटल राइट मेरा I जो है वो 1 है, तो 1 प्लस 2 विच इज़ बिकमिंग 3
तो ये हो जाएगी पिन 3 और सेगमेंट जो लॉजिक भेजना है वो हो जाएगा सेग, अगेन जे की वैल्यू 0 एंड आई की वैल्यू 1, तो इट विल ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द मैट्रिक्स 0 1 और 0 1 पे क्या है तो इट इज 1, तो सेगमेंट बी पे क्या ट्रांसफर होगा अगेन 1, तो ए विल ग्लो, बी विल ग्लो। सिमिलरली नेक्स्ट हम देख रहे हैं सी डी ई एफ, तो ये सारे इस पे लॉजिक 1 1 1 ट्रांसफर होगा और जी क्या करेगा, जी पे 0 ट्रांसफर होगा, तो हमारा सेगमेंट जी ऑफ रहेगा, बाकी सारे ऑन रहेंगे। तो ये जो हमने कोड बनाया है फॉर 0 वो ट्रांसफर होगा हमारे कंप्लीट सेगमेंट पे ड्यू टू अवर कोड। ये जो हमारा कोड है वो क्या कर रहा है, आई इनिशियली वॉज 0, सो पिन नंबर 2 पे लॉजिक 1 इसके थ्रू, मैट्रिक्स के थ्रू 3 पे, 4 पे, 5 पे, सिमिलरली अप टू 8, मतलब ए बी सी डी अप टू जी ये लॉजिक भेजेगा। ये लॉजिक कंप्लीट भेजने के बाद में जैसे हम फॉर लूप देख रहे हैं ये ऐसे एग्जीक्यूट होते जाएगा एंड लास्ट इस पे लॉजिक भेजने के बाद में आई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 7। क्वेश्चन पूछा जाएगा इज 7 लेस दैन 7, आंसर इज नो। तो ये हमारा जो फॉर लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, हमारा जो डिले है ये एग्जीक्यूट होगा और 1 सेकंड के लिए जो हमारा 0 है वो रिप्रेजेंट करेगा ये कोड। अभी फिर से क्या होगा, हमारी जे की वैल्यू, ये लूप खत्म हो जाएगा बट जे हमारा अभी बाकी है, जे इनिशियली 0 था, जे प्लस प्लस हो जाएगा, जे हो जाएगा 1 एंड क्वेश्चन पूछा जाएगा इज 1 लेस दैन 10, तो आंसर इज यस। अभी जे की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, सो वो 1 फर्स्ट रो इंडिकेट करेगा जो कि है 1 के लिए। ये लोग फिर से एग्जीक्यूट होगा, सारे सेगमेंट्स को डेटा भेजेगा और हमारे डिस्प्ले पे फिर से 1 सेकंड के लिए 1 डिस्प्ले होगा। फिर से जे 1 से बढ़ जाएगा, जे बिकम्स 2, इट विल रिप्रेजेंट 2, सिमिलरली 3 अप टू 9 हमारा जे बढ़ते जाएगा एंड इट विल रिप्रेजेंट द कोड फ्रॉम 0 to 9। अगर हम कोड की बात करें, जो लास्ट 45 लाइन वाला कोड था वो अगर आप देख ले तो 1 2 3 4 लाइन में कन्वर्ट हो गया और ये बचा हुआ मैट्रिक्स अगर आप पकड़ ले, टोटल हमारा कोड नियर अबाउट 20 लाइन का हो सकता है। जो हमारा प्रीवियस सबसे पहले सिंपल वाला कोड था वो 100 लाइन का था। नेक्स्ट वाला कोड हमने फॉर लूप से डिफाइन किया एरे यूज करके, वो 45 लाइन वाला, और अभी जो हमारा कोड है वो लगभग 20 लाइन में कंप्लीट हो चुका है। सो वी कैन से दैट दिस इज ऑप्टिमाइज्ड कोड। और कई सारे टेक्निक्स प्रोग्रामिंग के हो सकते हैं जिससे और भी हम कोड को ऑप्टिमाइज्ड कर सकते हैं। अब ये कोड का लिमिटेशन ये है, ये कंसेक्यूटिव हमारे डिस्प्ले पे 0 से लेके 9 डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन अगर मुझे जो नंबर चाहिए, जो नंबर मैं दूँ वो अगर डिस्प्ले करना है तो ये कोड को कैसे मॉडिफाई करेंगे वो हम देखने वाले हैं आने वाले वीडियो में। मिलते हैं फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में। अगर आपको कुछ कमेंट या क्वेरी होगी तो प्लीज़ मेंशन इट। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।